हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के इस पावन दिवस पर आप सभी भगवान बृहस्पति देव की एक अत्यंत दुर्लभ, मंगलकारी और पुण्यदायिनी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से सुनता या पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होती है। जीवन में सुख, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य और शांति की प्राप्ति होती है। अतः आइए पूर्ण श्रद्धा भाव, शुद्ध मन और प्रसन्न चित्त होकर इस पावन कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय में भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रतापी, धर्मनिष्ठ और दानी राजा राज करता था। वह प्रजा का पालन पोषण अपने पुत्र के समान करता था। राजा प्रतिदिन गरीबों, ब्राह्मणों, असहाय और जरूरतमंदों को दान देता था। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। धर्म, दान और सेवा ही उसके जीवन का आधार थे। किंतु उसकी रानी का स्वभाव राजा से बिल्कुल विपरीत था। उसे दान पुण्य बिल्कुल पसंद नहीं था। वह ना तो निर्धनों को कुछ देती थी और ना ही भगवान का पूजन भजन करती थी। जब भी राजा दान देते, वह उन्हें रोकती और कहती कि इस प्रकार धन लुटाने से राज्य निर्धन हो जाएगा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। रानी महल में अकेली थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक साधु का वेश धारण और राजा के महल में भिक्षा मांगने पहुँचे। साधु ने द्वार पर आकर पुकारा, भिक्षा देही माँ। रानी बाहर आई। साधु ने विनम्रता पूर्वक भिक्षा मांगी, परंतु रानी ने क्रोधित होकर कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन दान में देते हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने शांत स्वर में कहा, देवी, तुम कैसी विचित्र बात कह रही हो। संसार में हर व्यक्ति धन, पुत्र और लक्ष्मी की कामना करता है। लक्ष्मी तो कभी कभी पापियों के घर भी चली जाती है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसका सदुपयोग करो। भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ और जो निर्धन अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनकी सहायता करो। इससे तुम्हारा यश इस लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। किंतु रानी पर साधु के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने हठपूर्वक कहा, महाराज, आप मुझे उपदेश ना दें। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर समय बांटना पड़े। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करो कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को घर लीपो, पीली मट्टी से सिर धोकर स्नान करो और भट्टी चढ़ाकर
कपड़े धो, ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। रानी ने उनकी बातों को सत्य मानकर वैसा ही करना आरंभ कर दिया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन वैभव नष्ट हो गया। महल सोना हो गया, भंडार खाली हो गए। राजा और रानी के पास भोजन तक का अभाव हो गया। जब राजा वन से लौटे और उन्होंने यह दशा देखी तो अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने रानी से कहा, हे रानी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ सब मुझे जानते हैं। मैं कोई छोटा कार्य भी करूँगा तो लोग उपहास करेंगे। मैं परदेश जाता हूँ और भ्रम करके जीविका चलाऊंगा। तुम यहीं रहो। राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचने लगा और उसी से अपना जीवन यापन करने लगा। इधर महल में रानी और उसकी दासी अत्यंत कष्ट में जीवन बिताने लगी। एक समय ऐसा आया कि उन्हें लगातार 7 दिन तक भोजन नसीब नहीं हुआ। भूख और दुख से व्याकुल होकर रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है। तुम उसके पास जाओ और हमारी दशा कहकर कुछ सहायता लेकर आओ। दासी रानी की बहन के घर पहुंची। संयोग से उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन श्रद्धा से बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी का संदेश सुनाया, परंतु कथा के समय वह ना तो उठी ना ही कुछ बोली। दासी को बहुत बुरा लगा और वह निराश होकर लौट आई। घर आकर उसने सारी बात रानी को बताई। रानी ने अपने भाग को कोसा और दुखी होकर बैठ गई। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन को स्मरण आया कि उसकी बहन की दासी आई थी। वह तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, बहन क्षमा करना, मैं उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। उस समय हम ना तो उठते हैं और ना बोलते हैं। बताओ क्या बात थी? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बहन, हमारे घर में खाने को अन्न तक नहीं था, इसलिए दासी को भेजा था। बहन ने प्रेम से कहा, बहन, भगवान बृहस्पति बड़े कृपालु हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही कुछ अन्न मिल जाए। रानी ने दासी को भंडार घर में भेजा। आश्चर्य, वहाँ एक घड़ा अन्न से भरा हुआ मिला। यह देखकर रानी और दासी अत्यंत प्रसन्न हुई। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन ने विस्तार से बताया। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें और पीला भोजन ग्रहण करें। केले के वृक्ष की जड़ में दीपक जलाकर व्रत करें और कथा
श्रवण करे। इस प्रकार श्रद्धा से व्रत करने पर भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। रानी और दासी ने 7 दिन बाद बृहस्पतिवार का व्रत रखा। उन्होंने श्रद्धा से पूजन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान बृहस्पति ने साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन उनके लिए लाकर रख दिया। रानी और दासी ने उसे प्रसाद मानकर ग्रहण किया। उसके बाद वे नियमित रूप से प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत और पूजन करने लगी। धीरे धीरे भगवान बृहस्पति की कृपा से उनकी खोई हुई संपत्ति लौट आई। घर में पुनः धन धान भर गया, सुख समृद्धि लौट आई। किंतु कुछ समय पश्चात रानी फिर आलस करने लगी। तब उसकी दासी ने उसे समझाया, हे रानी, पहले तुम्हारे आलस और अधर्म के कारण धन नष्ट हुआ था। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से सब कुछ वापस मिला है तो इसका सदुपयोग करो। दान पुण्य करो, भूखों को भोजन कराओ, निर्धनों की सहायता करो। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और पितृगण भी प्रसन्न होंगे। रानी को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने दासी की बात मान ली और धन का उपयोग धर्म और पुण्य कार्यों में करने लगी। वह स्वयं भी भगवान का पूजन करने लगी और श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। समय बीतता गया, उसका यश पूरे नगर में फैल गया। लोग उसकी दानशीलता और धर्मपरायणता की प्रशंसा करने लगी। अंततः भगवान बृहस्पति की कृपा से उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता या पढ़ता है, भगवान बृहस्पति उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। तो प्रेम से बोलिए, देव गुरु बृहस्पति महाराज की जय। उधर एक दिन राजा अत्यंत दुखी मन से जंगल में भटकते भटकते एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उसने वहां आसन जमाया और अपने बीते हुए सुख संपन्न जीवन तथा वर्तमान की दयनीय अवस्था को स्मरण करके अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसका हृदय पश्चाताप और पीड़ा से भर गया। संयोग से वह दिन बृहस्पतिवार का था। तभी उस समय निर्जन और शांत वन में उसे एक तेजस्वी साधु आते हुए दिखाई दिए। वे कोई और नहीं अपितु साधु वेश में स्वयं भगवान बृहस्पति देव ही थे, जो अपने भक्त की परीक्षा और मार्गदर्शन हेतु पधारे थे। साधु उसके समीप आकर कोमल वाणी में बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान वन में तू इतना चिंतित और दुखी होकर क्यों बैठा है? तेरे मुख पर गहन शोक की रेखाएं क्यों हैं? लकड़हारे ने तुरंत उठकर दोनों हाथ जोड़ साधु को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोला, हे महात्मा जी, आप तो
विशेषज्ञ हैं, आपसे क्या छिपा है, मैं क्या कहूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ा और उसने अपनी समस्त जीवन कथा, राज का वैभव, रानी का हट, धन का नाश और अपनी वर्तमान दरिद्र अवस्था सब कुछ विस्तार से सुना दिया। तब साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का अनादर किया था, उसी कारण भगवान रुष्ट हो गए और तुम्हें यह कठिन दुख सहना पड़ा। किंतु अब तुम शोक त्याग दो। यदि तुम मेरे बताए अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन संपत्ति प्रदान करेंगे। फिर साधु बोले, तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्रद्धा से कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से भरे लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा पूर्ण होने पर अपने परिवार जनों और उपस्थित भक्तों को वह अमृत और प्रसाद बांटो तथा स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के वचन सुनकर लकड़हारा अत्यंत दीन भाव से बोला, हे प्रभु, मैं तो लकड़ियां बेचकर किसी प्रकार अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता हूँ। इतना भी धन नहीं बचता कि भोजन के अतिरिक्त कुछ और ले सकूं। रात को मैंने अपनी पत्नी को अत्यंत व्याकुल देखा है। मेरे पास इतना भी धन नहीं कि उसकी कोई खबर मंगवा सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कथा और व्रत कैसे करूं? मुझे तो विधि विधान का भी ज्ञान नहीं है। तब साधु ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हे लकड़हारे, किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम प्रतिदिन की भांति लकड़ियां लेकर नगर जाओ। उस दिन तुम्हें प्रतिदिन से 2 गुना धन प्राप्त होगा। उसी से तुम्हारा भोजन भी होगा और पूजा का समस्त सामान भी आ जाएगा। इसके पश्चात साधु बोले, अब मैं तुम्हें भगवान बृहस्पति की एक पावन कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी अत्यंत अस्वच्छ रहती थी। वह नित्य स्नान नहीं करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। ब्राह्मण उसे बार बार समझाता, धर्म का महत्व बताता, परंतु उसकी पत्नी पर किसी भी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या अत्यंत तेजस्विनी और सौभाग्यशाली थी। बड़ी होने पर वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का नाम जप करने लगी और श्रद्धा से
बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजन के उपरांत जब वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर मार्ग में बिखेरते जाती। भगवान की कृपा से वे जौ सोने के बन जाते। लौटते समय वह उन स्वर्ण जौ को बीनकर घर ले आती। एक दिन वह कन्या उन सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता की दृष्टि उस पर पड़ी। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, हे पुत्री, जब जौ सोने के है तो उन्हें फटकने वाला सूप भी सोने का होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने विधि पूर्वक व्रत रखा और भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया करके मुझे सोने का सूप प्रदान करिए। भगवान बृहस्पति उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसकी मनोकामना पूर्ण की। अगले ही दिन उसे सचमुच सोने का सूप प्राप्त हुआ। वह उसे घर लाई और उसी में स्वर्ण जौ को साफ करने लगी। किंतु उसकी माता का स्वभाव अब भी परिवर्तित नहीं हुआ था। एक दिन उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। कन्या अलौकिक सुंदर और स्वर्ण सूप में जो फटकने का दृश्य देखकर वह मोहित हो गया। घर लौटकर उसने अन्न जल त्याग दिया और उदास रहने लगा। जब राजा को इसका समाचार मिला तो वे मंत्री के साथ राजकुमार के पास पहुँचे और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई अन्य कारण है? राजकुमार ने उत्तर दिया, पिताजी, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा ने कहा, तुम उसका पता बताओ, मैं स्वयं तुम्हारा विवाह उससे कराऊंगा। मंत्री ब्राह्मण के घर गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। विधि विधान, मंत्रोच्चार और वैदिक रीति से कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के विदा होते ही ब्राह्मण के घर पुनः दरिद्रता आ गई। अन्न का अभाव होने लगा। अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास पहुंचा। पुत्री ने आदर पूर्वक उन्हें धन देकर विदा किया, परंतु कुछ समय बाद पुनः वही दशा हो गई। तब पुत्री ने अपने माता पिता को अपने पास बुलाया और अपनी माता को समझाया कि नियमित स्नान करे, स्वच्छ रहे, भगवान विष्णु का पूजन करे और बृहस्पति का व्रत रखे। प्रारंभ में माता ने ध्यान नहीं दिया, किंतु बाद में पुत्री के आग्रह पर व्रत करना आरंभ कर दिया। व्रत के प्रभाव से भी धनवान हुई, पुत्र प्राप्त हुआ और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। इतनी कथा कहकर साधु अंतर ध्यान हो गई। समय बीतता गया और पुनः बृहस्पतिवार आया। लकड़हारा प्रतिदिन की भांति लकड़ियां लेकर नगर आया। उस दिन उसे वास्तव में 2 गुना धन प्राप्त हुआ। उसने श्रद्धा से व्रत और कथा की। धीरे धीरे उसके कष्ट दूर होने लगे, परंतु एक बार वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण भगवान बृहस्पति उससे रुष्ट हो गए।
उसी दिन नगर में राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और घोषणा करवाई कि उस दिन कोई भी अपने घर में भोजन ना बनाए, सभी लोग राजमहल में ही भोजन करें। लकड़हारा देर से पहुंचा। उसी समय रानी का बहुमूल्य हार खो गया था। संदेहवश रानी ने लकड़हारे को चोर समझ लिया और उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में बैठा लकड़हारा अत्यंत दुखी होकर भगवान बृहस्पति का स्मरण करने लगा। तभी भगवान उसकी समझ प्रकट हुए और बोले, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की, इसलिए यह कष्ट मिला। अब जो भी 4 पैसे मिले उनसे विधि पूर्वक पूजा करना। लकड़हारे ने उनकी आज्ञा का पालन किया। उसी रात राजा को स्वप्न में संकेत मिला कि लकड़हारा निर्दोष है। प्रातःकाल राजा ने उसे कारागार से मुक्त कर सम्मान पूर्वक विदा किया। जब वह अपने नगर लौटा तो उसने देखा कि नगर पहले से भी अधिक समृद्ध हो चुका है। रानी ने बताया कि यह सब बृहस्पति व्रत और भगवान की कृपा का फल है। इसके बाद राजा स्वयं भी श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन कथा करने लगा। जहाँ जहाँ वह कथा कहता वहाँ चमत्कार होने लगते। मृत व्यक्ति जीवित हो उठे, रोगी स्वस्थ हो जाते और निर्धन धनवान बन जाते। अंततः राजा को एक सुयोग पुत्र की प्राप्ति हुई। सबने समझ लिया कि यह सब भगवान बृहस्पति की असीम कृपा का परिणाम है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता या सुनाता है, भगवान बृहस्पति उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा उसके जीवन का सुख समृद्धि और शांति से भर देते हैं। तो प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।